एक बहुत ही दिलचस्प और मतलब काफी काम की चीज पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास द जेनिथ क्लासेस के एक स्टडी मटेरियल है और आज का हमारा मेन फोकस एक ऐसी स्मार्ट ट्रिक पर है जिससे बिना कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले, और ये काफी उबाऊ प्रक्रिया होती है। हाँ, तो बिना उस उबाऊ प्रक्रिया के आप महज 1 सेकंड में किसी भी तत्व को मतलब एलिमेंट को पहचान सकते हैं कि वो धातु है, अधातु है या उपधातु। सही कहा आपने। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो ये एक तरह से गेम चेंजर शॉर्टकट है। बिल्कुल। तो अगर हम बेसिक से शुरू करें, पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 तत्व हैं, राइट? 118? जिनमें से 91 धातुएं हैं, 20 अधातुएं और सिर्फ 7 उपधातुएं हैं। तो क्या सच में कोई ऐसा सीधा उपाय है जिससे हम तुरंत इन्हें पहचान सके, मतलब बिना वो लंबे फॉर्मूले लगाए? हाँ बिल्कुल है, और इसे कहते हैं याम ट्रिक। याम ट्रिक मतलब YAM? नहीं, यम मतलब हिंदी वाली ध्वनि यम या अंग्रेजी का IUM। जिन भी तत्वों के नाम के आखिर में ये यम की आवाज आती है ना, वो निश्चित रूप से धातुएं होती हैं। अच्छा। जैसे लिथियम, सोडियम, एल्यूमिनियम। सिर्फ इस एक ट्रिक को याद रखकर आप उन 118 में से 78 धातुओं को तो तुरंत पहचान सकते हैं। अरे वाह, ये तो सच में 1 सेकंड वाला काम है। लेकिन 1 सेकंड रुकिए, मुझे यहाँ एक डाउट आ रहा है। हाँ बताइए, क्या डाउट है? मतलब अगर हम सोना, चांदी या लोहा देखें, ये तो दुनिया की सबसे मशहूर धातुएं हैं। बिल्कुल है। पर इनके नाम के अंत में तो कोई यम नहीं आता। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, तो क्या ये ट्रिक यहाँ फेल हो जाती है? ये बहुत ही बढ़िया और लॉजिकल सवाल है, और यहीं पर हमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। वो कैसे? देखिए, अगर हम इनके आम नामों के बजाय इनके लैटिन नाम देखें। ओहो, लैटिन नाम। हाँ, वैज्ञानिक भाषा में सोने को ऑरम कहते हैं, चांदी को अर्जेंटम और लोहे को फेरम कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इन सब के अंत में भी तो वही यम की ध्वनि आ रही है ना। अरे हाँ, ऑरम, अर्जेंटम, फेरम, मतलब ये कोई जादू नहीं है, बस नामकरण प्रणाली का ही असर है। एकदम सही पकड़ा आपने। पर हाँ, विज्ञान है तो कुछ अपवाद भी होंगे। जैसे मैंगनीज, ये एक धातु है लेकिन इसके नाम में यम नहीं आता। इसे बस हमें एक एक्सेप्शन के तौर पे याद रखना होता है। ठीक है, मैंगनीज को याद रखेंगे। तो धातुओं का कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर हो गया। अब अगर यम की जगह कोई और ध्वनि हो, तब क्या अधातुओं को कैसे पहचानेंगे? उसके लिए दूसरी ट्रिक है, न की ट्रिक, मतलब लेटर N। अच्छा, न की आवाज। हाँ, जिन तत्वों के नाम के अंत में न या N आए, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो वो सब अधातु होते हैं। पर यहाँ मुझे एक और कंफ्यूजन दिख रहा है। क्या? यूनिवर्सल नियम तो ये कहता है ना कि सभी गैसें अधातु होती हैं। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन हीलियम एक गैस है और उसके अंत में तो यम आता है, तो इस ट्रिक के हिसाब से तो उसे धातु होना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही शानदार पॉइंट उठाया आपने। और इसका जवाब ये है कि यहाँ गैस का नियम सबसे ऊपर माना जाता है। मतलब गैस का नियम इस ध्वनि वाली ट्रिक को ओवरराइड कर देता है। 100%। गैस का नियम सर्वोच्च है। चूंकि हीलियम एक गैस है, इसलिए यम पर खत्म होने के बावजूद वो अधातु ही मानी जाएगी। समझ गई। और हाँ, इसके अलावा फास्फोरस, सल्फर और सेलेनियम भी अधातु हैं। ये भी कुछ महत्वपूर्ण अपवाद हैं जिन्हें याद रखना चाहिए। ठीक है, तो धातु और अधातु तो हो गए, लेकिन इन दोनों के बीच जो उपधातुएं होती हैं उनका क्या? देखिए, पूरी आवर्त सारणी में केवल 7 उपधातुएं हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन। सिर्फ 7? हाँ, बस 7, जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये दिखती धातुओं जैसी हैं, पर इनका बर्ताव अधातुओं जैसा होता है। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा का एक मेंटल फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम बनाऊं, तो वो कुछ ऐसा होगा। जी। सबसे पहले देखो कि क्या तत्व उन 7 उपधातुओं में से एक है। बिल्कुल। अगर नहीं है तो चेक करो कि क्या वो गैस है। क्योंकि गैस है तो वो सीधे अधातु होगी। एकदम सही जा रही हैं आप। और अगर वो गैस भी नहीं है तो बस अंत की ध्वनि पकड़नी है। मतलब यम है तो धातु और न है तो अधातु। और सोना लोहा जैसी चीज हो तो लैटिन नाम सोच लो। बस बन गया आपका परफेक्ट 1 सेकंड का एल्गोरिथम। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। मतलब विज्ञान को सिर्फ रटने की बजाय उसे आसपास की चीजों से जोड़कर देखा जाए। जैसे सोने के गहनों को पीट कर आकार देना है, जो कि धातुओं का गुण है। या फिर गुब्बारों में हल्की हीलियम गैस का होना। इन सब से चीजें कितनी प्रैक्टिकल और आसान लगने लगती हैं। और स्मार्ट पढ़ाई का यही तो असली मतलब है। बिल्कुल। तो इसी के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।
पर जाने से पहले एक छोटा सा काम है। हाँ, एक सोचने वाला सवाल। आज की इन 1 सेकंड वाली ट्रिक्स का इस्तेमाल करके जरा सोचिए कि टाइटेनियम क्या है, ये धातु है या अधातु?